खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल टेक इन्फोमीनिया में। आज मैं कस्टम रोम की फ्लैशिंग करूँगा जो कि नौगट है 7.1.2 अपने गैलेक्सी नोट 3 N900 के ऊपर। ये सेट जो मेरे पास मौजूद है ये लॉलीपॉप पे है 5.0 पे, और मैं इस पर कस्टम रोम जो कि नौगट है 7.1.2 वो इस पर फ्लैश करूँगा। और आपको कुछ चीज़ें मैं ये बता दूं कि आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए अराउंड 80 to 90%। आपके सेट की बैटरी की बात कर रहा हूं। और आपको एक अच्छी क्वालिटी की केबल चाहिए होगी, डेटा केबल जो फ्लैशिंग के लिए हमें चाहिए। हम रिकवरी की फ्लैशिंग करेंगे डेटा केबल के थ्रू। इसके अलावा आप अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप, उसका भी होना ज़रूरी है आपके पास। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप की बैटरी भी चेक कर लीजिएगा कि बैटरी जो है वो चार्ज हो। मैं आपको अपने गैलेक्सी नोट 3 की सेटिंग में जाके अबाउट फ़ोन दिखा दूं कि मेरे पास जो है वो कौन सा सेट का मॉडल है और कौन सा जो है एंड्रॉयड वर्जन मौजूद है। ये देख सकते हैं मॉडल नंबर इस N900 और ये एंड्रॉयड वर्जन 5.0 ये ऑफिशियल है। अब मैं कस्टम रोम की फ्लैशिंग करूंगा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें डाउनलोड क्या क्या करना है। हम सेट को पहले ऑफ करेंगे, लाजमी सेट को पहले ऑफ कर दीजिएगा। अब आपको मैं शो कराता हूं कि हमें डाउनलोडिंग में क्या क्या फाइलें डाउनलोड करनी होगी। और यहां मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले आपके विंडोज़ में सैमसंग USB ड्राइवर का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ये इंस्टॉल कीजिएगा, इस लिंक पे क्लिक करें, दूसरा पेज खुलेगा, इसी कलर का बार नज़र आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, ग्रीन कलर का बार, और ये फाइल डाउनलोड करके एक सेपरेट फोल्डर में सेव करें। सेकंड फाइल हमारी होगी रिकवरी की, जो कि आप देख सकते हैं कि ये है इंटरनेशनल एक्जीनोस। ये जो N900 है गैलेक्सी नोट 3, ये है इंटरनेशनल वर्जन एक्जीनोस का चिपसेट इसके अंदर मौजूद है। इसकी रिकवरी हम डाउनलोड करेंगे। ये बताता चलूं कि ये रोम और ये रिकवरी नोट 3 N9005 के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ N900 के लिए है। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये जो प्राइमरी अमेरिकास लिखा हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिकवरी नज़र आएगी। लेटेस्ट और लास्ट रिकवरी ये है 3.2.1 और 3.1.1। मैंने ये दो फाइल डाउनलोड की है, एक ये वाली 3.1.1 img.tar और लास्ट वाली फाइल जो है 3.2.1 जिसका एक्सटेंशन है img.tar। इन दो फाइल को आप भी डाउनलोड कीजिएगा और एक सेपरेट फोल्डर में सेव करिएगा। और तीसरी फाइल है वो ऑडिन की फाइल है, ये वाली 3.10.7। इसी लिंक पे क्लिक करें, ग्रीन कलर का बार दूसरा पेज खुलेगा जिसमें आपको ग्रीन कलर का बार नज़र आएगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। चौथी फाइल हमारी लाइन एज ऑपरेटिंग सिस्टम जो अनऑफिशियल है, और ये मैं बताता चलूं कि ये स्टेबल रोम है जो कि हमारी गैलेक्सी नोट 3 N900 के लिए बना है। इस लिंक पे क्लिक करें, फाइल को डाउनलोड करके उसी फोल्डर में सेव कीजिएगा। और हमें आखिरी जो लास्ट हमारी फाइल होगी वो है गूगल एप्लीकेशंस की, जो कि हमें ज़रूर दरकार है क्योंकि रोम की फ्लैशिंग के बाद गूगल एप्लीकेशन का इंस्टॉल करना ज़रूरी है। आप देखिएगा कि प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा होना चाहिए ARM। आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, एंड्रॉयड वर्जन 7.1 को सेलेक्ट कीजिएगा, और आप यहाँ जो वेरिएंट है वो नैनो को सेलेक्ट करके इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। रेड कलर का जो सर्कल नज़र आ रहा है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और तमाम फाइलों को जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सेपरेट फोल्डर में सेव करें। अब ये फाइल तमाम डाउनलोड होने के बाद अपने उसी फोल्डर में जाइएगा। ये मैं उस अपने फोल्डर में चला गया हूँ जहाँ आपको ये तमाम फाइलें नज़र आ रही है। ये रिकवरी के फाइलें हैं और ये गूगल एप्लीकेशन है, और ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लाइन एज 14.1 और दूसरे लैंग्वेज में कहें तो एंड्रॉयड वर्जन 7.1.2। अब मैं शुरुआत करूँगा। मैंने सैमसंग USB ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। अगर आपने नहीं किया हो तो आप सबसे पहले सैमसंग USB एंड्रॉयड ड्राइवर जो है वो लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा अपने विंडोज़ में। अब मैं उसके बाद जो है ऑडिन जो आपको ये फाइल नज़र आ रही है इसको पहले अनजिप कीजिएगा। अनजिप करने के बाद आप डबल क्लिक करके इसी फोल्डर को ओपन करें। ऑडिन नज़र आएगा, डबल क्लिक करके ऑडिन को ओपन करें, और उसके बाद आप यहाँ AP वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में आपने तमाम फाइलें सेव की थी।
और यहाँ आपको ये रिकवरी की फाइल नज़र आएगी। ये जो HA3G जो लिखा हुआ है ये नोट 3 का कोड है जो कि N900 है। मैं आपको पहले बता दूं कि N900 गैलेक्सी नोट 3 आप पहले और मैं भी 3.1.1 की रिकवरी फ्लैश करूंगा अपने गैलेक्सी नोट 3 N900 के ऊपर। आप इस रिकवरी को सेलेक्ट करें और ओपन करें और अब आपको यहाँ ऑप्शन में जाना है और ऑटो रिबूट को इस पे जो चेक लगा हुआ है उस चेक को हटा देना है। ठीक है, मैं आपको फिर बताता चलूं कि जब आप रिकवरी को सेलेक्ट कर लें फिर आप ऑप्शन में जाएं और ऑटो रिबूट पे चेक लगा हुआ होगा, आप उसको चेक हटा दीजिएगा यानी कि अनचेक कर दीजिएगा और फिर आप लॉक पे आ जाइएगा। और अब हम अपने सेट को पहले ऑर्डिन मोड में बूट करेंगे और ताकि हम अपनी रिकवरी की फ्लैशिंग कर सके। ऑर्डिन मोड में बूट करने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना होगा, साथ में होम की को। इन दोनों कीज़ को दबाए रखें और अपने सेट को पावर ऑन कर लें। जैसे ही आपके पास वार्निंग स्क्रीन आए आप तीनों कीज़ को रिलीज़ कर दीजिएगा और यहाँ वॉल्यूम अप की को एक बार प्रेस करके आप ऑर्डिन मोड में बूट हो जाए, आपका सेट ऑर्डिन मोड में बूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डिन मोड जो शो कर रहा है वो है SM900 सैमसंग ऑफिशियल, ये सब कुछ ठीक है। अब ऑर्डिन मोड में बूट होने के बाद हमारा ऑर्डिन जो एप्लीकेशन है वो भी रेडी है और हमने अपने रिकवरी की फ़ाइल को सेलेक्ट करके रखी हुई है। अब हम अपने सेट को कनेक्ट करेंगे डेटा केबल के साथ। एहतियात कीजिएगा कि डेटा केबल की दूसरी जो साइड हो वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्टेड हो। अब आप फर्स्ट टाइम जब आप कनेक्ट करेंगे अपने गैलेक्सी नोट 3 को डेटा केबल और कंप्यूटर के साथ तो आपकी ड्राइवर की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी आपके विंडोज़ के ऊपर। आप देखिएगा यहाँ ड्राइवर की इंस्टॉलेशन हो गई है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। और ऑर्डिन का जब ये साइन आपको दिखाई दे इसका मतलब है कि ऑर्डिन ने आपके सेट को डिटेक्ट कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं COM5, इसका मतलब है कि मेरा गैलेक्सी नोट 3 अब रेडी है। तो एक बार आप ऑप्शन पे क्लिक करके देख लीजिएगा कि ऑटो रिबूट जो है वो अनचेक होना चाहिए। आप लॉक पे क्लिक करें और सिंपल जो है आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा ताकि फ्लैशिंग शुरू हो जाए। और जब आप देखें कि सक्सीड का मैसेज आ गया है 1 और पास का मैसेज आने के बाद अब आपका ऑर्डिन से काम ख़त्म। आप इसको एग्जिट कीजिएगा और उस फोल्डर में वापस जाइएगा जिस फोल्डर में आपकी तमाम फाइलें सेव थी और आप अभी अपने सेट को डिस्कनेक्ट करें। आपका सेट जो है वो ऑटो रिबूट नहीं होगा। अब आपको अपने सेट से बैटरी निकालनी होगी। देख लीजिएगा आपके जो है ऑर्डिन मोड इस तरह होना चाहिए और आप सिंपल जो है अपनी बैटरी को रिमूव कीजिएगा। आपका सेट जो है वो ऑफ हो जाएगा और अब आप बैटरी दोबारा डाल सकते हैं। इंसर्ट कीजिएगा बैटरी इंसर्ट करने के बाद अब आप नॉर्मली अपने सेट को पावर ऑन कीजिएगा और स्टॉक रोम में बूट होगा सेट। आपका सेट जो है वो जब बूट हो जाए फिर आप अपने सेट को दोबारा कनेक्ट कीजिएगा डेटा केबल के थ्रू और केबल का दूसरा हिस्सा जो है वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट होना चाहिए। अब हम जो है फाइलें कॉपी करेंगे अपने इंटरनल स्टोरेज गैलेक्सी नोट 3 में। डेटा केबल कनेक्ट करें, ड्राइवर की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। और ड्राइवर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इसको क्लोज कीजिएगा। आपके पास यहाँ गैलेक्सी नोट 3 का इंटरनल स्टोरेज दिखाई दे रहा होगा। इसे एक बार क्लिक करें तो आपका जो है ये फ़ोन की जो स्टोरेज है ये नज़र आएगी। आप देख सकते हैं ये तमाम फाइल्स मेरे इंटरनल स्टोरेज की हैं। अब मैं अपने फ़ोल्डर में जिस फोल्डर में मैंने फाइलें डाउनलोड की थी वहाँ से मैं लाइनएज ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करूँगा और ये जो गूगल एप्लीकेशन है जिस पे लिखा हुआ है OpenGAPPS, इसको सेलेक्ट करके दोनों को सेलेक्ट करूँगा और इनको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और अपने जो नोट 3 का इंटरनल स्टोरेज है इसमें यहाँ पे जाके मैं इसको इन तमाम दोनों फाइल को पेस्ट करूँगा।
दोनों फाइलें मेरी कॉपी हो गई है इंटरनल स्टोरेज में और मेरा कंप्यूटर से अभी काम ख़त्म। अपने सेट को मैं डिस्कनेक्ट करूँगा और अब मैं अपने सेट को अपने सेट को पावर ऑफ करूँगा पहले, बाद में मैं रिकवरी में बूट करूँगा। सेट को पावर ऑफ कीजिएगा। जब आपका सेट टोटली पावर ऑफ हो जाए, आप देखें कि यहाँ पे जो लाइट थी वो कंप्लीट ऑफ हो जाए, तो फिर अब आपको रिकवरी में बूट करना होगा। कस्टम रिकवरी में बूट करने के लिए आपको वॉल्यूम अप की और होम की दबा के रखनी होगी और उसके बाद आप पावर ऑन करेंगे। जब आपको सैमसंग लोगो दिखाई दे तो पावर की छोड़ दीजिएगा, लेकिन 2 कीज को मत छोड़िएगा तब तक जब तक रिकवरी बूट ना हो जाए। और जब रिकवरी की स्क्रीन सामने आ जाए आप तमाम कीज को रिलीज कर दीजिएगा। अब ये हमारी मेन रिकवरी की स्क्रीन है। सबसे पहले अपना बैकअप बनाइएगा, जो आपका स्टॉक रोम इसमें मौजूद है। जो पार्टीशन या जो ऑप्शन सेलेक्टेड है उसको सेलेक्ट रहने दीजिएगा और स्वाइप करके बैकअप बनाइएगा। मैंने ऑलरेडी बैकअप बनाया हुआ है, लिहाजा मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। जब आपका बैकअप कंप्लीट हो जाए तो आप बैक करके मेन स्क्रीन पे आए, वाइप के ऊपर क्लिक कीजिएगा, फिर एडवांस वाइप में जाइएगा और यहाँ पहला पार्टीशन ऑप्शन जो है ये सेलेक्ट कीजिएगा, जो पार्टीशन है डेल्विक सिस्टम डेटा इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के कैशे। इन 4 पार्टीशन को सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप करें और वाइपिंग शुरू हो जाएगी। वाइपिंग कंप्लीट होने के बाद बैक कीजिएगा, दोबारा बैक करके मेन स्क्रीन पे आए और मेन स्क्रीन पे आने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा और आपको इंटरनल स्टोरेज नज़र आएगा। स्क्रॉल डाउन करें, आपको अपनी 2 फाइलें नज़र आएगी, लाइन एज और गूगल गूगल एप्स। आप लाइन एज को पहले सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ऐड मोर जिप के ऊपर क्लिक करें और गूगल एप्लीकेशन ये 7.1 जो नज़र आएगा इसको अब आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये 2 फाइलें सेलेक्ट होने के बाद आप स्वाइप करें और आपकी फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद अब आप सिंपल रीबूट पे क्लिक कीजिएगा, सेट आपका रीस्टार्ट होगा। सेकंड ऑप्शन में आपसे ये रिकवरी की ऐप पूछेगा, आप डू नॉट इंस्टॉल पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा और आपका सेट जो है वो रीस्टार्ट होगा और फर्स्ट बूट करेगा लाइन एज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वर्जन 7.1.2 और फर्स्ट बूट ऑलमोस्ट 10 मिनट लेगा। अब आपको वेट करना होगा। लीजिए जी, हमारी फर्स्ट बूट कंप्लीट। मैं सेटअप स्क्रीन को अब कंप्लीट करूंगा। ये वाला गूगल लॉन्चर है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एंड्रॉयड वर्जन कौन सा वाला है हमारे पास। Well, you can see that Android version is 7.1.2. Device model is SMN900 Galaxy Note 3. And let me show you the status, SIM status. And 3G is coming and the network is Telenor PK. My network is also coming. तो इस ROM में नेटवर्क फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, एंड्रॉयड वर्जन 7.1.2। और इसके अलावा जो है आपको मैं ये दिखा दूं, वाईफाई तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ब्लूटूथ भी फर्स्ट क्लास इज वर्किंग। यू कैन सी दैट सर्च में आ चुका है। और मोर में जाके मैं आपको सेलुलर नेटवर्क दिखा दूं। इससे पहले जो है मेरा नेटवर्क सेलुलर नेटवर्क ऑन था, आपने शुरू में देखा होगा, शो कर रहा होगा। और एक्सेस पॉइंट नेम्स भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो चुका है मेरे सिम का। NFC is also working perfectly। और हॉटस्पॉट भी वर्किंग। आई हैव चेक ऑल द थिंग्स बिफोर
ऑलरेडी मैंने चेक करके तभी मैंने ये दोबारा से ये फ्लैशिंग की है। डिस्प्ले मोड में ऑटो ब्राइटनेस इज ऑल्सो वर्किंग। साउंड चेक करा दूँ। .29 GB यूज है 29.12 GB में से। और मेमोरी देखें तो 2.1 GB still we have. According to the developer, that the GPU driver is optimized and the performance of this ROM is very good, and also the battery life is outstanding. Well, I hope that if you flash this ROM, you're going to enjoy it by using it. Security में screen lock is also working, and there is no fingerprint in Galaxy Note 3, so no fingerprint. You can customize the status bar later after flashing, and accounts में अगर आप ऐड अकाउंट करेंगे तो ये सारे अकाउंट अवेलेबल हैं, गूगल एक्सचेंज एक्सेट्रा। And let me check the language. Many of my viewers ask about the language. If we add language, then we have many languages in this ROM. You can add any one of it, whatever you like. Right, G. And the last thing is to show you the calling. Dear customer, please select your language. उर्दू के लिए 1 दबाएं. Dear customer. And just to show you the camera also. Many of my viewers also ask about the calendar, so let me show you. This is a calendar, you can see working, and and also this one is having the other launcher. This is HNT launcher, so it's having a swipe up, and I guess not a swipe down, but you have to go in. If you want to go in menu, then you will have to need to swipe up going to the menu. And calculator working. So these are the daily drive things that is working perfectly. And इसमें जो बाकी चीज़ें हैं, like मुझसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर से ये पूछते हैं कि इसमें जो है वो फलाना एप्लीकेशन काम करती है, वो वगैरह वगैरह। आई डोंट नो अबाउट दैट। और गेम्स का भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गेम नहीं खेलता। और आप जो है ये रोम अगर आप फ्लैश करना चाहें, आप फ्लैश करें और मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, बताएं कि इसमें कौन सी एप्लीकेशन काम कर रही है, कौन सी नहीं। ये वीडियो थी गैलेक्सी नोट 3 900 को अपडेट करने की, जो मैंने इसको अपडेट किया लॉलीपॉप से नॉगट 7.1.2 अनऑफिशियली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।